जय हिंद साथियों। साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। साथियों आइए, चूंकि अब हमारे पास सारे चीज हैं, अब हमारे पास सिलेबस भी है, टाइम भी है कब फॉर्म फिलअप करना है, और हमारे पास अब एग्जाम का डेट भी है। इसीलिए अब बिल्कुल नहीं रुकना है साथियों, अब करो या मरो की स्थिति आ गई है। और हमारा जो सिलेबस भी है, पाठ्यक्रम भी जो है वो TRE 1 और TRE 2 के आधार पर है, अर्थात क्वेश्चन किसी प्रकार से हल्की नहीं होगी। इसे हल्के में नहीं लेना है साथियों, ये प्रमोशन तो है लेकिन इसे आपको करो या मरो की स्थिति में लेना है। इसलिए चलिए आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो 2020 में लागू हुआ है। तो चलिए उसका पहला सवाल लेकर के मैं आज इससे 15 सवाल का कलेक्शन लिया हूं। बहुत ही वीवीआई ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर प्रश्न आएंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि एनपीई का पूरा रूप है, पूरा रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीई? नॉन प्रॉफिट अर्न नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। साथियों यही है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, इसको याद कर लीजिए, जरूर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ जाएगा। नंबर ऑफ पीपुल अर्निंग नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। अर्थात नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये जो है सो 1986 के बाद बेहतरीन परिवर्तन के साथ ये जो है हमारे देश में 2020 में लागू हुआ। 2020 में ये इसे घोषित किया गया और राज्य सरकार अलग अलग डेट में लागू कर रही है। चलिए देखते हैं अगले सवाल साथियों। देखिए इसका ये अगला सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। कहा जा रहा है नई शिक्षा नीति कब घोषित की गई? देखिए 20 जनवरी 2021 नहीं, 21 मार्च 1999 नहीं, 29 जुलाई 2020 को यह घोषणा किया गया। 29 जुलाई 2020 को याद कर लीजिए, 29 जुलाई 2020 को, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह केंद्र सरकार घोषणा की है, क्योंकि साथियों जानते हैं शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कानून बना दी है और ये केंद्र सरकार इसे 29 जुलाई 2020 को घोषित की है और राज्य सरकार अलग अलग डेट में लागू कर रही है, कोई 2022 में, कोई 2023 में, इस तरह से लागू कर रही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। इसमें कहा गया है साथियों, बहुत ही बढ़िया, देखिए क्या कह रहा है। सन 1986 में जारी नई शिक्षा नीति के बाद भारत के शिक्षा नीति में कब नया परिवर्तन आया है? तो यही नया परिवर्तन आ गया, नई शिक्षा नीति 2020 में ही आया है ना। नई शिक्षा नीति 2020 में ही बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है साथियों। यहाँ की पैटर्न सब कुछ ढांचा सब चेंज कर गया है। देखिए उसी वही क्वेश्चन में कलेक्ट करके आगे लिया हूँ। ये तीसरी, ये अगला सवाल है साथियों। अगला सवाल है थोड़ा सा ये बहुत बड़ा हो गया, लीजिए इसको सुधार देते हैं जरा सा, इसको जरा सा सुधार देते हैं साथियों। साथियों यहाँ कहा जा रहा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER इसको बोलते हैं, कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? साथियों जो हमारा जो अनुपात है, नामांकन का अनुपात अभी भी कुछ छूट जाता है, कभी 90%, 80%, 85%, 67%, इस तरह। लेकिन यहाँ पे सरकार की जो योजना है, सरकार जो प्लानिंग है 2020 के तहत में कि 2030 तक कितना परसेंट लाने की योजना है? 67% नहीं भाई, 59% नहीं भाई, 85% नहीं, 100% लाने की योजना है साथियों। 100% अर्थात 100% तक ये जो है सो नामांकन पूर्ण किया जाएगा। इसीलिए इसी को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, अर्थात 100%। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। इसमें कहा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत GDP के कितने प्रतिशत हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है? साथियों शिक्षा के क्षेत्र में कितना परसेंट GDP जो हमारा है, GDP उसका कितना प्रतिशत जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने की बात की गई सार्वजनिक रूप में? देखिए 5% नहीं भाई, ये 7% नहीं, 8% नहीं, 6% साथियों, 6%, अर्थात बहुत बड़ी राशि है, ये बहुत बड़ी राशि है। इसीलिए ये 6% खर्च जब होगी तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एजुकेशन विल चेंज। जो शिक्षा के शिक्षक की बहाली है ना, बहाली जो हो रही है, जैसे बिहार में तो बम्पर बहाली और उसके बाद सभी BPSC के माध्यम से पूर्ण सरकारी, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट की नहीं रह गई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार में ये बात कही गई है, अर्थात केंद्र सरकार भी बम्पर जो है सो बदलाव लाएगी, लेकिन अभी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते साथियों। इसलिए बी को लॉक कर दीजिए, बी को लॉक कर दीजिए, बिहार सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। इसमें कहा जा रहा है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय जो था
मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर इस मंत्रालय का नया नाम क्या गया है, क्या किया गया है साथियों? मानव संसाधन, मनमोहन सरकार जिसमें थे उसमें नाम था इसका मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, लेकिन इसको बदल दिया है मानव विकास मंत्रालय। नहीं भाई, केंद्र शिक्षा मंत्रालय नहीं भाई, भारत शिक्षा मंत्रालय नहीं भाई, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम किया गया है साथियों, शिक्षा मंत्रालय। बहुत ही देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया, ये शिक्षा मंत्रालय इसका नाम किया गया, अर्थात ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। चलिए 5 के बाद छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। 6 नंबर प्रॉब्लम जो है, ये 6 नंबर क्या कर रहा है, एनपीई 2020 के अंतर्गत 1 से 5 तक शिक्षा में किस भाषा पर जोर दिया गया है साथियों? एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे बदलाव किया गया है 5+3+3+4 साथियों, इस पर गौर करने की बात है। इसको थोड़ा सा डीपली करते हैं, इसी पर क्वेश्चन आगे मिलेगा। 5 को 3+1+1 मानिए, उसके बाद 1+1+1, उसके बाद 1+1+1 और उसके बाद फिर 4 वाला आता है। तो यहाँ साथियों जान लीजिए, इसको प्री प्राइमरी कहते हैं, प्री प्राइमरी, और इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास, और इसको सेकेंड क्लास में आपका यहाँ रहेगा बच्चा। और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ साथियों। ये 3 जो है सो थर्ड 4 5 का है, और ये 3 साथियों आ गया यहाँ मिडिल क्लास, यहाँ से शुरू हो गई है 6 7 और 8, यहाँ पे आ गए साथियों 6 7 8, और यहाँ से 9 की शुरुआत होती है, 9 10 11 और 12, इस चार ईयर्स में ये चारों क्लास है साथियों। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दिया गया है कि किस भाषा पर जोर दिया गया है साथियों। अगर कोई बच्चा भोजपुरी भाषा बढ़िया से जानता है, भोजपुरी परिवार में रहता है, तो उसे भोजपुरी अर्थात भोजपुरी ही बोलने, कोई केरल तमिलनाडु में है तो तमिल भाषा है ना, कोई केरल में है तो जो भी कन्नड़ भाषा जो भी होगी, अर्थात जो कोई बिहार में है तो हिंदी भाषा, जो भी आपकी भाषा है मदर टंग अर्थात मातृभाषा, ठीक है, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, जो भी भाषा है, संथाली हो चाहे जो भी भाषा हो, वही भाषा में बच्चे को वर्ग 3 तक मैंने प्री प्राइमरी और 1 और 2 तक है ना, 1 से 5 तक, 1 और 2 और 3 4 5 यहाँ तक की बच्चे को, 3 से 5 तक के बच्चे को जो है सो एकदम मदर टंग में शिक्षा देने की बात कही गई है। मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो साथियों। मातृभाषा क्या, जो मदर टंग, जैसे मान लीजिए अगर क्षेत्रीय भाषा जैसे भोजपुरी हो गया, मातृभाषा मान लीजिए बिहार के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषा भी हिंदी होगा, लेकिन अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग के लिए वहाँ पे जैसे कोई तमिलनाडु में तो तमिल वहाँ की भाषा हो जाएगी मातृ ये क्षेत्रीय भाषा, या कोई अगर दीदी संथाल एरिया में तो संथाली भाषा वहाँ पे हो जाएगी क्षेत्रीय भाषा, लेकिन मातृभाषा हमारी हिंदी होगी। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग भाषा चेंज करते हैं, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन आपके लिए सही है कि तीनों भाषा में, अर्थात डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अब इसी पर सवाल आने वाला है साथियों, आगे जो वीडियो में सवाल आने वाला है इसी पर आने वाला है। देखिए क्या कहा जा रहा है साथियों, कहा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शैक्षिक ढांचा था, क्या था शैक्षिक जो अभी तक चल रहा है, तो क्या था 10+2+3 अर्थात 10th क्लास तक यहाँ, और ये 11th और 12th यहाँ, और फिर यहाँ हो गया पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2 और पार्ट 3, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ पे होता था, अर्थात यही था 10+2+3 अर्थात 15 वर्ष में बच्चा ये ग्रेजुएशन करके कंप्लीट कर देता था, 10 साल प्लस 2 साल प्लस 3 साल 15 वर्ष में, अर्थात यही सिस्टम था साथियों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, पहले जो अभी तक चल रहा है। लेकिन भविष्य में साथियों क्या होने वाला है, देखिए भविष्य में जो होने वाला है वो चीज यहाँ पे, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शैक्षिक ढांचा है, क्या है या होगा, है ना, है या होगा, क्या ये बीएड इसके बाद चेंज करने वाला है, सब चीज इसके बाद बदलने वाला है, तो मान लीजिए है, तो क्या है 5+3+3+4 अर्थात ये 5 में बता ही दिए पहले, 3 वर्ष तक प्री प्राइमरी है ना, और चौथा और पांचवा, चौथा 4th और 5th ईयर ये क्लास 1 क्लास 2 है ना, और फिर इधर आ गया 3 साल, ये 3 साल के लिए यहाँ पे ये क्लास 3 4 5 ये 3 साल के लिए, और फिर ये 3 साल के लिए हो जाएगा 6 7 8 ध्यान रखिए, और फिर ये 4 साल के लिए हो जाएगा 9 10 11 और 12। ये सिस्टम को जानिए, इस सिस्टम को जानिए। प्री प्राइमरी कहे तो 1 से 3 साल। अब बच्चा हमारे विद्यालय में कब से आता था, 6 ईयर से आता था बच्चा हमारे विद्यालय में, और फर्स्ट क्लास के लिए आता था। लेकिन बच्चा अब फर्स्ट क्लास के लिए कब आएगा, हमारे पास बच्चा आ जाएगा यहीं पे 4थे साल से ही बच्चा हमारे पास एंट्री लेगा। ये प्री प्राइमरी जो है वो आंगनबाड़ी में वगैरह में जाएगी, लेकिन 4थे क्लास से जो बच्चा होगा वो हमारे विद्यालय में अब एंट्री लेगा 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के तहत में, ठीक है।
ये इसको जानिए यार, मिडिल क्लास ये कहलाएगा, मिडिल पोर्शन ये है, मिडिल आपका पोर्शन ये दूसरा ती है, दूसरा 3 जो लिखा होगा ये मिडिल पोर्शन है, ये सारा प्राइमरी ये पोर्शन है, लेकिन प्राइमरी में प्री प्राइमरी 1 से 3 तक है, और चौथा साल में पहला क्लास, पांचवा साल में दूसरा क्लास, छठा साल में तीसरा क्लास, और सातवां साल में चौथा, और आठवां साल में पांचवा क्लास है ना, चौथा पांचवा, और छठा से जो शुरू होगा वो मिडिल होगा। चलिए, इसलिए ये पैटर्न आपका बिल्कुल लागू है, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सत्य है, ए आपका बिल्कुल सत्य है साथियों। चलिए देखते हैं, यहाँ कहा जा रहा है 5 + 3 + 3 4 के अंतर्गत पहले 5 का क्या अर्थ है। हाँ, पहला 5 का क्या अर्थ है साथियों, क्या कह रहा है, प्री प्राइमरी, हाँ 3 साल प्री प्राइमरी, और फिर क्लास 1 क्लास 2 इसी फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। क्लास 1 और क्लास 2 को क्या कहेंगे, फाउंडेशनल स्टेज। मैंने 3 तो प्री प्राइमरी, देखिए 5 को बांटिए, 5 को 2 पार्ट में बांटिए, 3 साल प्लस 2 साल, तो ये 2 साल फाउंडेशनल स्टेज हो गया, अर्थात बहुत हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 साल 5 में, पहले 5 में 3 साल को प्री प्राइमरी, और दूसरे 3 साल के बाद 2 साल जो बच रहा है उसे फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, और फाउंडेशनल स्टेज में ही क्लास 1 और क्लास 2 है साथियों। चलिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि इससे सवाल एक न एक जरूर रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत में क्लास 1 की पढ़ाई कब से शुरू होगी साथियों, जैसे 5 में 3 साल प्री प्राइमरी ले लिए, प्री प्राइमरी, और यहाँ क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई यहाँ से शुरू हो जाएगी, अर्थात 4th ईयर से। कब से होगी, 4th ईयर से। देखिए, प्री प्राइमरी के बाद 4th ईयर से, सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, प्री प्राइमरी के बाद 4th ईयर से। आइए 9th नंबर सवाल में चलते हैं साथियों। 9th नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 5 + 3 + 3 + 4 के तहत क्लास 3 कब से शुरू होगी, क्लास 3, तो 5 में 3 साल तो चल गया प्री प्राइमरी में, ये 4th क्लास, ये 5th क्लास, ये 5 खत्म हो गया। अब चलिए 3, 5 के बाद कौन सी है, ये 3 है, 3 को लीजिए, 3 में पहला क्लास हो गया, ये 3 प्री प्राइमरी में, ये 1 क्लास और ये 2 क्लास, सॉरी क्षमा कीजिएगा साथियों, ये 1 क्लास ये 2 क्लास, तीसरा यहाँ से शुरू होता है, तीसरा शुरू होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे 5 और 1 पहला साल यहाँ लेंगे ना, 1 पहला साल, तो पहला साल मतलब 5, 1 छठा साल से शुरू होगा, 6th ईयर से, अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 6 ईयर से हमारा क्लास शुरू हो जाएगा, ये तीसरा क्लास का 6 ईयर से। चलिए साथियों, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देखिए साथियों, यहाँ भी बहुत ही लाजवाब ये सवाल दिया हुआ है, ये लाजवाब सवाल है। देखिए, कह रहा है 5 + 3 + 3 + 4 के 6th क्लास कब से शुरू होगी, तो साथियों यहाँ तो 5 तक क्या हुआ, 1 से 2 तक ही, 1 से 2 प्री प्राइमरी प्लस 1 और 2, यहाँ पे हो गया 3 4 5 है ना, यहाँ पे 3 4 5 तक क्लियर हो गया, पीछे की वीडियो में देखे थे, पिछला क्वेश्चन में, ये 6, ये 3rd से, ये 3rd को 3 पार्ट में बांटिए, तो यहाँ से शुरू होगा 6 7 और 8 है ना, ये सेकंड 3 से, अर्थात कब से शुरू हो जाएगी, कब से शुरू हो जाएगी साथियों, यहाँ कह रहा है कि 6 क्लास कब से शुरू होगी, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 6 क्लास आपकी 5 पर 3 8 और 1, यहाँ से पहला साल, पहला ईयर यहाँ लीजिए, 5 + 3 5 3 8 साल, और प्लस में यहाँ पहला साल लीजिए, 8 1 9वां साल से, 9th ईयर से शुरू हो जाएगी, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 9th छठी क्लास जो है 9th ईयर से शुरू हो जाएगी। अब साथियों चलिए इसका देखिए सवाल साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 + 3 + 4 + 3 + 4 के अंतर्गत 9th क्लास की शुरुआत कब होगी, 9th क्लास की शुरुआत। देखिए साथियों, 5 पहला जो है यहाँ 2 तक क्लियर हो गया, क्लास 2 तक खत्म हो गया, 3 जो है तो 3 4 5 तक खत्म हो गया, क्लास 5 तक। अब तीसरा 3 जो आता है, दूसरा 3, तो यहाँ तो 6 7 8 तक यहाँ खत्म हो गया, 8th क्लास तक। ये 4 में आएगा तब 4 का पहला साल है ना, 9th क्लास के लिए होगा, अर्थात 5 3 8 3 11 1 12, 12th ईयर से। देखिए साथियों, अर्थात 12 साल से शुरू हो जाएगी हमारी क्या, 9th क्लास 12th ईयर में। तो चलिए बच्चे हमारे 9th क्लास जो पढ़ेंगे वो 12th ईयर में पढ़ेंगे। और साथियों एक चीज और बता देते हैं, यहाँ 9 पहले हम लोग क्या होता था, 10 + 2 + 3 में हम लोग जाकर के 10 + 2 में सब्जेक्ट को चुनते थे, यहाँ पे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कुछ नहीं, 10 तक कॉमन सब्जेक्ट हमारे पास सब होता था, इकोनॉमिक्स पढ़ना है सबको पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है सबको पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सबको पढ़ना है। लेकिन यहाँ जाकर के हम लोग क्या चुनते थे, IA, मैंने आर्ट्स में जाना है तो IA, कॉमर्स में जाना है तो ICOM,
और साइंस में जाना है तो ISC, है ना। तो यहाँ पे और उसमें भी मैथ और बायोलॉजी, साइंस में भी मैथ और बायोलॉजी होती थी। कहाँ जा करके? 10+2 में जा करके, है ना, अर्थात 10+1 में, 11वीं साल में जाके। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको 9th ईयर में ही, 9वीं क्लास में ही सब्जेक्ट को चुनने का हक होगा। इस NP 2020 के तहत में 9th क्लास में ही आप अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से आपको आगे बढ़ना है। चलिए, तो यहाँ ये सवाल नहीं था, यहाँ था ये सवाल कि इसके तहत 9th क्लास कब से शुरू होगी, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल है, 12वीं साल से 9वीं की क्लास शुरू हो जाएगी। चलिए साथियों, देखिए ये भी सवाल आपके लिए। कहा जा रहा नई शिक्षा नीति, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है। चलिए, नई शिक्षा नीति और छोटा करना होगा, ठीक है, ये सही है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए सभी राज्यों के सभी जिलों में खुलेंगे। इसके तहत प्रावधान रखा गया साथियों कि जो गरीब बच्चे हैं, मजदूर बच्चे हैं, उसके लिए एक स्कूल खोला जाएगा। मोदी आवासीय स्कूल नहीं भाई, लालू आवासीय स्कूल नहीं भाई, ये अटल आवासीय स्कूल खोला जाएगा। लेकिन कोई काम इस पर नहीं हो रही है अभी, इसीलिए अटल आवासीय ऑप्शन दे दीजिए। अभी कोई काम नहीं है, भविष्य में होगा क्या पता नहीं, देखा जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल पे चलते हैं साथियों। 13 नंबर सवाल पे ये देखिए, कहा जा रहा है NP 2020 के तहत अब बीएड कोर्स कितने वर्षों की होगी। साथियों, बीएड का जो कोर्स है अभी तक है 2 वर्ष का बीएड का कोर्स, लेकिन अब चेंज होने वाली है। 23 तक जो एडमिशन होगी है वो ठीक है, लेकिन 24 में जो एडमिशन होगी वो 4 वर्ष की हो जाएगी, 4 वर्ष की। इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 4 वर्ष की कोर्स होगी इसके तहत में। चलिए 14 नंबर सवाल, सेकेंड लास्ट ये है 14 नंबर सवाल। NP 2020 के तहत में स्टूडेंट को विषय चुनने की आज़ादी किस क्लास से होगी, यही सवाल पूछा जा रहा था, किस क्लास से होगी, अर्थात 9th क्लास से ही शुरू हो जाएगी साथियों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 9 से ही हम चुनेंगे कि हमको साइंस में आगे बढ़ना है, कि साइंस में भी मैथ पढ़ना है, कि बायोलॉजी पढ़ना है, आर्ट्स में आगे बढ़ना है कि कॉमर्स में पढ़ना है। ये 9 से ही हमको आज़ादी मिलेगी। लेकिन वो 1986 में क्या था कि 12वीं क्लास से हमको आज़ादी मिलती थी। 12वीं क्लास से जाके हम साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स करते थे, IA, ICOM या ISC। चलिए लास्ट सवाल साथियों, इस चैप्टर का लास्ट सवाल, इस वीडियो का लास्ट सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि विद्यार्थी अपनी डिग्री को बीच में ही छोड़ देते थे तो उन्हें कुछ नहीं मिलता था साथियों। 1986 के तहत में था कि अगर यदि ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया और फर्स्ट पार्ट किया और नौकरी लग गई तो आप नहीं कर पाते थे रेगुलर कोर्स, उस स्थिति में आपको ये कैंसिल करके फिर नया एडमिशन लेना पड़ता था, फिर नई एडमिशन लेनी पड़ती थी इग्नू वगैरह में। और अगर सेकंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी एग्जाम नहीं दिया और आप नौकरी लग गई तो फिर वो कैंसिल हो जाता था, फिर नया एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन नहीं साथियों, यहाँ NP 2020 में एक प्रावधान किया गया है कि अगर बीच में भी आपने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया, थर्ड पार्ट किया, जब भी किया, चूंकि 4 वर्ष की BA होगी, यहाँ 4 वर्ष की BA होगी ग्रेजुएशन कोर्स, और बीएड भी 4 वर्ष की होगी। तो यदि फर्स्ट पार्ट भी छोड़े तो आपको कुछ ना कुछ डिग्री मिलेगा, सेकंड पार्ट छोड़े कुछ ना कुछ डिग्री मिलेगा, वही चीज दिया होगा। पहले वर्ष छोड़ने पर प्रमाण पत्र, क्या नाम होगा उसका, प्रमाण पत्र। दूसरे वर्ष पे छोड़ने पर, दूसरा वर्ष कंप्लीट करके छोड़ने पर आपको मिल जाएगा डिप्लोमा। दूसरा वर्ष किए और छोड़ दिए, बीच में नौकरी लग गई, छोड़ दिए, तो डिप्लोमा, कुछ ना कुछ डिग्री मिल रही है। अंतिम वर्ष में छोड़ने पर आपको डिग्री मिलेगी, डिग्री, उसका सर्टिफिकेट का क्या नाम होगा, डिग्री, अर्थात ऑल दे दीजिए, D नंबर ऑल। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। करो या मर स्थिति हो गई है, प्रत्येक सुबह में एक वीडियो आएगी और शाम में लाइव क्लास चलेगा। और आपको अगर टेस्ट में शामिल होना है तो टेलीग्राम टेस्ट में आप शामिल होइए। ये हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक हम दे दिए, या तो 91 35 85 82 24 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और हाई लिख करके, और PDF के लिए मांग कर सकते हैं। PDF हम देंगे आपको, व्हाट्सएप में जोड़ देंगे, PDF सारा देंगे। इस क्वेश्चन का भी PDF आज हम शाम तक दे देंगे। अभी वीडियो देख लीजिए, शाम को इसी से टेस्ट होगा। चलिए साथियों, जय हिंद साथियों। नए वीडियो के लिए जय भारत।